इस्लामिया कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना माह रमजान आज चांद नजर आने के साथ ही शुरू हो गया है। इस्लाम धर्म में रमजान के महीने को बहुत ही पवित्र और खास माना गया है। रमजान के पूरे महीने में मुस्लिम धर्म के लोग खुदा की इबादत करते हैं और रोजा रखते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान साल का 9वां महीना होता है। रमजान के दिनों में लोग हर दिन रोजा रखते हैं और आखिरी दिन खुदा का शुक्रिया करते हुए ईद उल फितर का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। चांद नजर आने के साथ ही आज से तरावी शुरू हो जाएगी। तरावी की नमाज में कुरान हाफिज पूरी कुरान कंठस्थ सुनाते हैं और पीछे रोजा रखने वाले हजरात पूरी कुरान सुनते हैं। माह रमजान के शुरू होते ही मुस्लिम मोहल्लों में रौनक छा गई है। मस्जिदों में नमाजियों की संख्या बढ़ गई है। बाजारों में भी सहरी के सामान की खरीदारी करने सेवइयों, खजूर, शरबत, फल आदि की बिक्री बढ़ गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को रमजान का चांद नजर आने की मुबारकबाद पेश की। मैं इस मौके पर सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक बार हमें और पूरे शहर वासियों को और पूरे देश को रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया है। मैं इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। ये मुबारक महीना जो हर साल आता है और इस्लामी साल का 9वां महीना है, इस मुबारक महीने के रोज़े मुसलमानों पर, मर्द औरत पर, सब पर फ़र्ज़ किए गए हैं और इसके बड़े फ़ायदे हैं। और इसका मकसद ये है कि हम बुराइयों से बचें और अपने दीन पर 100% सच्चे तरीके से, मजबूत तरीके से अमल करते हुए अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। इस मौके पर रोज़ा बहुत अहम इबादत है। इसकी हिफाजत करना, हमें आँख से वो देखना है जो हमें बताया गया है, कानों से वो सुनना है जो हमें बताया है, ज़बान से वो बोलना है जिसका हमें बोलने का हुक्म दिया गया है, और हाथ पैरों से भी वही काम करने हैं। कोई गलत काम, कोई गलत तरीका अगर हम अपनाएंगे तो हमारे रोज़े में कमी आएगी और अल्लाह ताला को ऐसा रोज़ा पसंद नहीं है। इसलिए इस मुबारक महीने का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा दोज़ख की आग से खलासी का है। ये हमदर्दी का है महीना है, सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। रोज़ाना शाम को जब रोज़ेदार को भूख प्यास लगती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं तो एक महीना भूखा प्यासा रह रहा हूँ। नामालूम इस ज़मीन पर कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे रोज़ाना भूख प्यास की तकलीफ़ से गुज़रते हैं। हमें उनके बारे में हमदर्दी पैदा होती है और उनकी मदद करने का एक जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। मैं इस मौके पर तमाम शहर वासियों को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर पर मुसलमान भाई बहनों को, कि वो खुलूस के साथ रोज़ा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें और हर किस्म की नाफरमानी से अपने आप को बचाते हुए अपने इस रोज़े को उस मकाम पर पहुँचाएँ जिससे अल्लाह इस रोज़े को कबूल करे, जिसके बारे में फ़रमाया कि जिसके रोज़े अल्लाह ने कबूल कर लिए या जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ में रोज़े रखे, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसीलिए ईद के दिन ऐलान किया जाता है कि तुमने मुझे राज़ी कर दिया, मैं तुमसे राज़ी हो गया और तुम आज बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए। इस मौके पर कुछ ज़रूरी बातें भी मैं अपने मुसलमान बहन भाई जो रोज़ादार हैं, जो रोज़ा रखते हैं, हर घर में इफ्तारी का सामान एक्स्ट्रा आता है तो इफ्तारी का सामान ज़रूर लाएँ, लेकिन उसका वेस्टेज जो है रास्तों में न डालें, उसी जगह पर डालें जहाँ पर नगर परिषद ने कचरा दान रखे हुए हैं, ताकि हमारा शहर साफ़ सफाई से रहे और किसी किस्म की गंदगी जो है हमारी वजह से, हमारे रोज़ों की वजह से किसी तरह की गंदगी ना हो और किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि ये कैसा रोज़ा है मुसलमानों का, आम रास्तों पर गंदगियाँ फैली हुई हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि वेस्टेज जो है वो उसी कचरा दान में डालें जहाँ पर नगर परिषद ने कचरा पात्र रखे हुए हैं, या अपने घरों में कोई ख़ास जगह, कोई ख़ास बर्तन जिसमें वो रखें और फिर
نگر پریشد کی طرف سے گاڑیاں آتی ہیں، ان گاڑیوں میں وہ کچرا ڈالیں، ادھر ادھر راستوں میں نہ ڈالیں۔ میں ایک بار پھر آخر میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ آپ کو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے روزوں کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی تراویح کو، آپ کی قرآن کی تلاوت کو، آپ کے ذکر و تسبیحات کو، آپ کے صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔